मोदी साहब 3 मुल्कों में रिसेंटली गए हैं, 3 मुल्क अमेरिका, बर्तानिया और यूएई में। मैं रिसेंट ज्यादा पिछली बात नहीं जी करूंगा। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के आने वाले जितने सदर या वजीर आजम होंगे उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तीनों आपके देश में गैस नहीं है, आपके देश में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटे की लाइन में 3 दिन तक आप खड़े रहते हो, पांव के नीचे आ जाते हो, तब जाके आपको 5 किलो की एक थैली या बोरी आटे की मिल जाती है। सारी रिसर्च, मेरी सारी तालीम जब पाकिस्तान के हालात देखता हूं तो फेल होती नजर आती है। आप एज ए कंट्री तो खैर दिवालिया हो चुके हैं, आप समाजी तौर पर, आप अखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। जो अगला टॉपिक आप भी थी जिन्होंने ये कहा कि चाइना के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है ये वन वे है और इसका हमें जो इकोनॉमिक मास पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जगहों पे जाके उन्होंने सिर्फ क्या प्रमोट किया है? मेक इन इंडिया। उन्होंने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, तालीम को प्रमोट किया है, और उन्होंने अपनी उनकी तनख्वाहों की मद में वापस ले जाता है जो एग्जैक्टली चीन ने आपके साथ किया। आप चीन को इंपीरियलिस्ट कहें या ना कहें, लेकिन मैं बचपन और नए एयरपोर्ट जो है इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि तालीम याफ्ता मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता नौजवान। जो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने इसके मुतालिक बात भी की, वो उसी पर वहीं पर जो भारत मंडप वो लार्जेस्ट कन्वेंशन बना उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि युगी युगी भारत जो बनने जा रहा है, तो वो कमाल का काम जो है वो करने हैं। वो कहते ना कि वन पेज एट द सेम टाइम, ये दूसरा सिग्नल है। और अगर आप ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिसके बारे में आपका हर लीडर चीख चीख के कहता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं। मैं तो इस बात से बड़ा परेशान हूं, इनको शर्म क्यों नहीं आती भाई? दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं ये लोग, कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे, और अगर बातें इनकी सुने ना, लाहौल वाला कुवत। तो दोस्तों, पड़ोसियों की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी, और यूएई जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है कि इट्स नॉट दैट। अब ये जो कर्जे पाकिस्तान को दिए गए, इनमें से बेशतर कर्जे जो अक्सरियत है वो प्राइवेट बैंकों ने दिए, आल्दो के उसमें चाइना की हुकूमत की रजामंदी शामिल है। बॉर्डर के दूसरे पार वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहां पे खड़े और हमने मजीद कहां खड़ा होना। सिर्फ वहां ये बातें हो रही। अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकोनॉमी ने बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नव इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, जब कोई मुल्क आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाता है तो उसे कर्ज देने वाला मुल्क ही सबसे बड़ा देवता नज़र आता है और यहाँ तक कि सबसे बड़ा मित्र नज़र आता है। परंतु दोस्तों, चीन ने जिस कदर पाकिस्तान से कर्ज के नाम पर धोखा किया है, अब पाकिस्तान मीडिया को ये साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने की राय भी देता हुआ नजर आया है। दोस्तों, दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में जाकर मेक इन इंडिया स्कीम का इतना बड़ा प्रमोशन किया है कि उसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। अब उसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया ये साफ साफ कहता हुआ नजर आया है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना चाहिए और चीन के जाल से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं वीडियो। बॉर्डर के दूसरे पार वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहां पे खड़े और हमने मजीद कहां खड़ा होना। सिर्फ वहां ये बातें हो रही और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी, और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई, आपने वो बात की है, अभी इस परसों की, कल की बात है, टाइम मैगजीन, अमेरिका का एक टाइम इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, टाइम मैगजीन जो टाइम, उसमें एक आर्टिकल आया है कि भारत की इकोनॉमी किस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी से आगे जाएगी।
जो लिखने वाले हैं अरविंद पानाग्राया उनका नाम है, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। उन्होंने लिखा है किस तरीके से कि चाइना की इकोनॉमी कभी 1820 में, हिस्टोरिकली पढ़ा उन्होंने, एक आर्टिकल लिखा, मैं समझता हूं हर एक को पढ़ना चाहिए। 1820 में उन्होंने कहा चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और 1870 तक उनकी इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी रही। और उसके बाद नहीं, उन्होंने कहा पहले इंडिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी थी, 1820 में चाइना ने सरप्लस किया इंडिया की इकोनॉमी को, 1820 में, और फिर उनका दुनिया की आबादी की वजह से बड़ी इकोनॉमी 1870 तक रही। फिर 1900 जाके 1900 के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो ऊपर आई, और उसके बाद फिर आगे जो उन्होंने खासकर इस वक्त जो उसमें रेफरेंस उन्होंने दिया कि कोविड की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी और सप्लाई चेन जब रुका है उसके बाद अभी तक वो संभल नहीं पाया। और उन्होंने खासकर जो इस वक्त बताया जो चीजें इस वक्त भारत की जीडीपी और भारत की जो ग्रोथ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो अमेजिंग स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकोनॉमी ने बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उसमें खासकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 1991 का जो एक ट्रेड रेवोल्यूशन था, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनके, जिसमें मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव आए थे, उन्होंने कहा उसकी जरूरत प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में उन्होंने लिखा है, खास करके उसको चेंज करके इसको खोलने की जरूरत है। और जो कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने बात की, और देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है, इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि तालीम याफ्ता मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता नौजवान भी थी जिन्होंने ये कहा कि चाइना के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है ये वन वे है और इसका हमें जो इकोनॉमिक मास पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसको नेट शेल में मैं ज़्यादा लंबा करने से बचाने के लिए आपको बताऊं कि पहली बात यह है कि ये जो चीन के कर्जे हैं 28 बिलियन आप इनको कह लें जो खर्च हो गए, या 56 बिलियन कह लें, या जो भी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे अकोमुलेट होगी, ये सारे कर्जे जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना के कर्जे नहीं है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑल्दो कि एवरीथिंग इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इंक्लूडिंग पीपल इटसेल्फ, क्योंकि जो सिस्टम वहां पे प्रिवेल करता है। लेकिन ऑब्वियसली एक दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस उन्होंने भी कायम की हुई है। मसलन चाइना में जो प्राइवेट बैंकिंग है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ड्यूली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको रजिस्टर किया हुआ है, जिसके सामने वो जवाबदेह हैं बाकायदा एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियली रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंटरनेशनली, उनका उन पे जो है ना वो बनता है सुपरविजन का राइट या राइट टू क्वेश्चन। अब ये जो कर्जे पाकिस्तान को दिए गए, इनमें से बेशतर कर्जे जो अक्सरियत है वो प्राइवेट बैंकों ने दिए, ऑल्दो के उसमें चाइना की हुकूमत की रजामंदी शामिल है, लेकिन रजामंदी सिर्फ इस हद तक शामिल है कि आप कर्ज दें, इससे आगे नहीं है कि जब बैंकों ने अपने कर्ज वापस मांगने हैं, जिस तरह आपसे IMF मांगता है या कोई दूसरा मुल्क मांगता है, तो उसमें चीन कोई राइट दे देगा, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक हैं और उन्होंने अपनी जो खजाना है उसको वापस भरना है, किसी न किसी तरीके से रिकवरी जो है वो करनी है।